हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आप सभी से हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट के हम आपको दो पार्ट और कराएंगे, जिसमें आपको किरचॉफ के नियम और विभव मापी पर जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सारे कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आज की वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी बट आप सभी समझदार हो, वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ होते हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ तो मैंने केवल अभी दो न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं क्योंकि बोर्ड पर इतने ही आ सकते थे, और भी आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि संलग्न चित्र में 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा ये 15 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली कोई बैटरी है। बैटरी से ली जाने वाली धारा का परिकलन हमको करना है और 6 ओम प्रतिरोध में कितना शक्ति 6 है ये हमको बताना है। अब यहाँ पर एक बार डायग्राम में देख लेते हैं स्टूडेंट कि आंतरिक प्रतिरोध भी लगा रखा है या नहीं। एक मिनट रुक जाइए, अभी देखते हैं, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध होगा तो हम यहाँ पर लगा देंगे, अदरवाइज हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किधर है 0.5 ओम, चलो इसी में इसने आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, इसी के नीचे जस्ट आंतरिक प्रतिरोध भी लगा होगा, ठीक है। यहीं पर डायग्राम में बना लो 0.5 ओम, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करोगे, सही तरह समझना, जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे ही सॉल्व करना है, तरीका समझना आपको बस। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को ही पूरा पूरा चेंज करूंगा, जैसा है वैसा ही बनाऊंगा। अभी तो यहाँ पर हमारा सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल आपका 15 वोल्ट है, यहाँ पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। जैसा है वैसा ही बना दो। अभी तो चेंज क्या होगा वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा, चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। ये फिजिक्स है मुन्ना, ऐसे ही समझ नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या कितना दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 2 ओम, यहाँ पर आपका 7 ओम, यहाँ पर आपका 1 ओम, यहाँ पर है 10 ओम, यहाँ पर है 6 ओम, यहाँ पर है 8 ओम, यहाँ पर है 0.5 ओम और ये है 15 वोल्ट। आई धारा इससे जा रही। अब यहां से समझना, मैं जो समझाऊं ना अब समझना। देखो स्टूडेंट, आई धारा जा रही है इस सेल के द्वारा, यहां तक जाएगी इस बिंदु तक, लेकिन इसके बाद दो पार्ट में धारा डिवाइड होगी, कुछ धारा जाएगी नीचे और कुछ जाएगी इधर। अगर मैं कहूं कि नीचे जो धारा जा रही है वो I1 है, कितनी है I1 है। टोटल धारा हमारे पास कितनी थी I, और I में से I1 धारा हमारी नीचे चलेगी, तो इधर कितनी धारा जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसमें से I1 घटा दोगे, नहीं घटा दोगे, इतनी धारा ही तो जाएगी। टोटल धारा हमारे पास कितनी आ रही थी, I आ रही थी, लेकिन I में से I1 धारा हमारी नीचे चलेगी, तो इधर कितनी धारा जाएगी, I माइनस I1 धारा जाएगी। क्लियर है ना। उसके बाद इधर भी स्टूडेंट यहाँ तक इस पूरे सर्किट में सेम धारा रहेगी, I माइनस I1, लेकिन I1 धारा देखो ऊपर से आ रही है। अब जब इधर धारा जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दोबारा से I। क्यों हो जाएगी I, क्योंकि इधर से I1 आ रही थी, इधर से I माइनस I1 आ रही है, तो यहां से धारा इधर आएगी तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, I। क्लियरेंस सभी को, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब हमें यहाँ पर दो बंद पास बनाने हैं, एक बंद पास तो हमारा ये बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा ये। तो हमको इधर से सॉल्व करके लाना है, कैसे सॉल्व करना है समझना। देखो तो लिखोगे यहाँ पर बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए। आप सभी जानते हो बंद पास किरचॉफ का सेकंड लॉ सभी ने पढ़ रखा होगा, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। सभी जानते हो किसी बंद पास के विभिन्न परिपथों में, या कह सकते हो बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। आप सभी को पढ़ा चुका हूं, किरचॉफ का सेकंड लॉ वोल्टा का नियम भी कहलाता है। क्लियर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब इसको कैसे करोगे समझना। देखो बंद पास 1 के लिए है, मैं पहले बंद पास की बात कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करना समझना। तो धारा हमारी यहां से अलग अलग हो रही है, तो I माइनस I1। अब इसके संगत देखो कौन कौन से प्रतिरोध हैं, क्योंकि हमें धारा के संगत प्रतिरोध लेने हैं। तो इसके संगत प्रतिरोध है 7 है, 1 है और 10 है, मतलब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो लिखोगे आप 7 + 1 + 10। क्लियर है। उसके बाद धारा यहां से बिछड़ी है, मतलब अलग अलग हुई है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। किसका, माइनस का चिन्ह। उसके बाद
I1 के संगत कितना प्रतिरोध है 6, तो I1 इंटू 6, क्या कोई सेल लगा हुआ है इधर साइड, पहले बंद पास में कोई सेल है क्या, नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो I माइनस I1 इंटू 7 और 1 8 10 18 माइनस I1 इंटू 6 या 6I1 लिख सकते हो, कोई नहीं चलेगा, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 18I माइनस 18I1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0। तो 18 और 6 को जोड़ दोगे तो 18I माइनस 24I1 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन में फर्स्ट बना दोगे। पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं दूसरे बंद पास की बात करूंगा। कौन सा बंद पास है, ये वाला। तो यहां लिखोगे बंद पास 2 के लिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे आपको वो समझना। देखो स्टूडेंट, I1 के संगत कितना प्रतिरोध 6, तो यहां लिखोगे I1 इंटू 6 प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहां पर धारा जुड़ रही हैं, अलग अलग नहीं हो रही हैं, अलग अलग होंगी तो माइनस आएगा। अब देखो I के संगत कितना प्रतिरोध है, I है 8, 0.5 और 2। देखो पहले बंद पास में तो ये सारी चीजें, I धारा इन सभी में जाएगी, तो 8 प्लस 0.5 प्लस 2, तो लिख दोगे 8 प्लस 2 प्लस 0.5। क्लियर है। इज इक्वल टू, इसमें विद्युत भाग बल लगा हुआ कितना 15, तो यहां लिख दोगे 15, पॉइंट नहीं है, गलती से लग गया है, ठीक है। तो 6I1 प्लस 8 हो तो 10, 10.5 I इज इक्वल टू 15। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दोगे। क्या बना दोगे, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना, केवल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हल करना आप सभी अच्छे से जानते होंगे, कैसे इसको हल करना मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ऊपर का थोड़ा सा डस्ट कर दूं। देखो सिंपल बहुत है, अगर आप सही तरह करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट आसानी से इसको कर पाओगे। बट कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर आपको तरीका पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से मिटा दूं या फिर इधर से मिटा दूं, इधर से मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे वो बताता हूं। सॉल्व करना तो वैसे भी आप जानते होंगे। इक्वेशंस लिख लो इन दोनों को। 18I माइनस 24I1 इज इक्वल टू 0। उसको लिखूं, आगे पीछे कर लो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो मैं लिखूंगा 10.5I माइनस प्लस 6I1 इज इक्वल टू 15। अब देखो हमें केवल इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप सभी जानते हो। सॉल्व करने के लिए आप हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लो या फिर इनको इक्वल कर लो। तो पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ 24 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 4 से मल्टीपल कर देंगे। कितने से, 4 से मल्टीपल कर दोगे। 4 से मल्टीपल करने के बाद क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे समझो। 18I है माइनस 24I1 है, फिर उसके बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पर समझना, प्लस दोनों को जोड़ना है। उसके बाद प्लस हमने 4 का मल्टीपल कर दिया, 10 चौके 40, 5 चौके 20, मतलब मल्टीपल करने पर आपका कितना आएगा 42I। उसके बाद 6 चौके 24 प्लस 24I1 इज इक्वल टू 15 चौके 60। क्लियर है। हमारा ये आपस में कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, हो गया कैंसिल। उसके बाद क्या बचा है 18I और ये 42I, तो 18 और 42 कितना होता है टोटल 60I इज इक्वल टू 60। तो I का मान कितना आ जाएगा 60/60, या हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्किट में जो धारा है स्टूडेंट उसका मान कितना है 6 एम्पियर। तो I का मान कितना निकल के आ गया 6 एम्पियर। अगर आप यहाँ से I1 का मान भी निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो किसी भी इक्वेशन में आप I का मान उठा के रख दो, I1 का मान निकल के आ जाएगा। अगर मैं इस वाली में रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो 18 इंटू 1 माइनस 24I1 इज इक्वल टू 0। तो 18 माइनस के 24I1 इज इक्वल टू माइनस के 18, यही तो हो जाएगा। जब इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I1 बराबर 18/24। काट के देख सकते हो, यही आपका I1 का मान हो जाएगा। 6 से काट दो, 6 × 18 और 6 × 24, तो 3/4 काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर। ये हमारा स्टूडेंट I1 का मान होगा। I और I1 का मान हमने निकाल लिया, केवल यही 2 चीजें थी। अगर आपसे I1 का मान पूछता कि 6 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो आप क्या लिख देते 0.75 एम्पियर जाएगी। लेकिन अगर पूरी धारा की बात करें तो पूरी धारा स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, टोटल 1 एम्पियर है। कितनी है 1 एम्पियर। और अगर आपसे पूछता कि I माइनस I1 बताओ कितना होगा, तो 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.25। तो हम क्या कह सकते हैं, इधर 0.25 एम्पियर धारा जाने वाली है। क्लियर है सभी को। एक चीज उसने और पूछी है स्टूडेंट कि 6 ओम जो प्रतिरोध है उसमें कितना शक्ति क्षय होगा। तो इसको कैसे सोल्व करोगे वो भी मैं आपको बता दूं। शक्ति क्षय आप सभी जानते होंगे, P बराबर I² R होता है, ठीक है। देखो
शक्ति 6 हमको निकालना है, तो ये होता है P बार बराबर I स्क्वायर R। I आप निकाल ही चुके हो, 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर इंटू R कितना है 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 वाट, शक्ति 6। ठीक है, इतना हमारा शक्ति 6 होगा इस सर्किट में। क्लियर है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहला क्वेश्चन खत्म करा दिया है और यही आपका आंसर आ रहा होगा। 6 ओम में शक्ति 6, सॉरी 6 ओम में, अरे इधर पूछ रहा है, सॉरी। देखो यहाँ पर 6 ओम में पूछ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, मैंने चेक नहीं किया कितना था, I1 लगाओगे, क्योंकि 6 ओम में धारा देखो कितनी है जरा, I1 है, तो I1 आपको कितना दे रखा है 0.75, तो 0.75 का स्क्वायर कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीपल कर लेना आपस में, वाट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैंने आपको बताया कि किरचॉफ का नियम हम किसी भी सर्किट में कैसे लगाते हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने 2 धाराएं दिखाई हैं, 3 धाराएं भी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, टेंशन मत लेना। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको आने चाहिए थे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। तो पहला न्यूमेरिकल खत्म है, दूसरा न्यूमेरिकल में डायग्राम रह गया, मैं डायग्राम और बना दूँ, उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सेकंड डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड डायग्राम किस तरीके से है, तो यहाँ पर समांतर क्रम में 3 सेल लगे हुए हैं, इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से समांतर क्रम में 3 सेल हैं, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाना है, समांतर क्रम में लगाने हमें तीनों सेल और इनके साथ प्रतिरोध भी लगे हुए हैं इस तरीके से। और ए है इसका नाम इसने डी दिया है, यहाँ पर है सी आपका, यहाँ पर है बी, और ये धारा I1 होगी यहाँ से। ठीक है ना, ये वाली I1 है, ये वाली I2 है और ये वाली I3 है। कुछ इस प्रकार से इसने धाराएं दे रखी हैं। E3 आपको दे रखा है इसने 2 वोल्ट, और E2 आपको इसने दे रखा है स्टूडेंट, E2 कितना दे रखा है 4 वोल्ट, और E1 आपको दे रखा है इसने 6 वोल्ट। और प्रतिरोध की बात करें तो R1 बराबर यहाँ पर है 2 ओम। ठीक है, और R2 बराबर यहाँ पर दे रखा है आपको इसने 2 ओम, और R3 भी इसने आपको दे रखा है 2 ओम। और ये बिंदु है आपका F और ये है E। तो इसने स्टूडेंट पूछा क्या है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की कोशिश करना कैसे इसको करना है। पहले सवाल को पढ़ो क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, 3 सेल हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, उनके समान ध्रुव एक साथ नगण्य प्रतिरोध के तारों से, मतलब एक साथ जोड़ दिए, देखो समान ध्रुव, नगण्य तारों, समान ध्रुव को लेना तो प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला, परिपथ से जुड़े हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा, मतलब हमें I1, I2 और I3 इन तीनों के मान निकालने, कितने निकल के आएंगे, और प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3, ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। अब समझना कैसे करोगे। तो धारा का नियम आप सभी ने पढ़ रखा हो, मैं इसको सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर तीनों धाराओं का जो योग है वो कितना आएगा 0। तो सबसे पहले तो यही लिखोगे, यहाँ लिखोगे किरचॉफ के धारा नियम से, क्योंकि यहाँ पर हम धारा नियम लगा रहे हैं ना कि वोल्टता नियम। किरचॉफ के धारा नियम से, देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ऐसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। ये हमने धारा नियम लगाया है क्योंकि सभी धाराएं एक ही बिंदु पर आ रही हैं, कोई इससे दूर नहीं जा रही है। तो किसी भी बिंदु पर अगर धाराएं आ रही हैं सभी पॉजिटिव ले जाती हैं, आप सभी को बता चुका हूँ, और समस्त धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो 2 बंद पास में बनाने वाला हूँ, ADCBA और AFEDA। तो पहले मैं ऊपर वाला बंद पास लूंगा, तो लिखोगे बंद पास, इसको 1 और 2 भी कह सकता हूं मैं, इसको बंद पास 1 मान लूं और इसको बंद पास 2 मान लूं। तो बंद पास 1 के लिए नाम लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। अब इसको कैसे करोगे समझना, यहां से आपको समझना है। देखो आप सभी जानते हो वोल्टता नियम है क्या, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो मैं ऊपर वाला सेल ले रहा हूं पहले, इस वाले सेल, देखो I1 कितना है हमें पता नहीं है, तो I1 इसके संगत प्रतिरोध हमको पता है कितना है 2, तो I1 इंटू 2। इधर देखो I2 माइनस
I2 इंटू 2 बराबर 6 E1 माइनस E2, 6 माइनस 4, क्योंकि धाराएं अलग अलग जाएंगे यहाँ से। बेशक देखो समझना, I1 इधर आ रही है, अब I1 इधर तो जाएगी नहीं, तो I2 इधर आ रही है, तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन धाराओं की क्या हो जाएगी, एक दूसरे से भिन्न भिन्न, बराबर 6 माइनस 4। तो 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2, तो I1 यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो I1 माइनस I2 का मान कितना आ गया 1। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो। क्लियर है। उसके बाद अगला बंद पाश ले लो। बंद पाश 2 के लिए नाम भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, AFED के लिए। अब देखो समझना, I2 है, I2 के संगत प्रतिरोध कितना है 2, I3 है, इसके संगत प्रतिरोध कितना है 2, और यहाँ पर वोल्ट 4 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो करोगे वही चीज़ जो अभी ऊपर की थी, I2 इंटू कितना है 2 माइनस I3 देखो जरा कितना है, I3 हमको नहीं दे रखा है, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है 2, बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 2I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 2। फिर 2 कॉमन ले लोगे, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 निकल के। इसे आप इक्वेशन नंबर बना सकते हो 3rd। क्लियर है। अभी तक हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं। पहले हमने लगाया किरचॉफ का धारा नियम। आप सभी जानते हो कि जब संधि ए बिंदु पर आ रही है तो तीनों का योग कितना होगा 0 होगा। बंद पास 1 के लिए मैंने बात की, तो बंद पास हमारा 1 है, A D C B A के लिए। I1 है, I1 के संगत प्रतिरोध है 2, I2 के संगत प्रतिरोध कितना है 2, 6 में से 4 को घटाओगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है। I1 इंटू 2 माइनस I2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4। सॉल्व करोगे, जानते हो इतना, तो सेम मैंने ये प्रोसेस अपनाया है। इतना करने के बाद आपको करना क्या स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, I1 I2 I3 में से किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो। जब आप किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मैं अगर इसको और इसको सॉल्व करूँ, इसको और इसको सॉल्व करूँ समीकरण 1 व 3 से, समझना समीकरण 1 व 3 से। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। तो I1 मैं इनको जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I1 I2 माइनस I3 बराबर, जोड़ रहा हूं तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब देखो क्या हट रहा है, ये आपस में कैंसिल हो गए और I2 और I2 2I2 हो गए, तो 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। इससे इक्वेशन नंबर 4 बना दोगे। क्या बनाओगे, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको कुछ नहीं करना यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। केवल ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों के एक दूसरे के बराबर कर दो बस, क्योंकि I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 है और 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1 है। तो बस इन दोनों को बराबर कर दो तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, नहीं तो एक दूसरे में से घटाकर जैसे चाहते हो वैसे देखो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं बस वही करने वाला हूँ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। थोड़े से टफ टाइप के न्यूमेरिकल से मैं समझ सकता हूँ, बट स्टूडेंट समझने तो पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। I2 को इधर ले आओ, 2I2 माइनस I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I1। तो 2I2 में से I2 गया तो कितना बचेगा, I2 बराबर I1 में से I1 गया तो कितना आ गया 0, तो I2 का मान कितना आ जाएगा 0। इस वाली वैल्यू को आप कहीं पर भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में लिख दोगे तो I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तुम्हारा क्या था, 2 समीकरण I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी लगा दोगे 0, कितनी लगा दोगे 0, तो I1 का मान कितना आ गया 1। एक आंसर आपका ये हो गया, I1 का मान पता चल गया, I2 का मान पता चल गया। I1 और I2 के मानों को स्टूडेंट आप कहीं पर भी, या तो देखो यहाँ पर उठा के रख दो, क्या करोगे I2 को मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखोगे, देखो लिख लेना इतने तो समझदार हो। I2 को मान अगर यहाँ रखते हो तो I2 की जगह 0 आ जाएगा, तो माइनस I3 बराबर कितना आ गया 1, तो I3 का मान कितना आ जाएगा, समझदार हो, कितना आएगा -1। तो मैंने तीनों वैल्यू निकाल ली, I1 का मान 1 आया, I2 का मान 0 आया, I3 का मान -1 आ गया। इतना क्लियर हो गया,
तीनों धाराएं जो उसने पूछी थी वो हमने बता दी कि धाराओं की गणना कीजिए प्रत्येक सेल में, उसके बाद विभवांतर हमको निकालना था। विभवांतर कैसे निकालोगे वो बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं ऊपर से मिटा देता हूं, ये तो हमारा खत्म हो चुका है। विभवांतर में निकालना बताऊंगा कैसे विभवांतर आप निकालोगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई दिक्कत है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लेना, बट मेहनत करो तभी स्टूडेंट सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये पार्ट 10 है। देखो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं। अब देखो विभवांतर आपको निकालना है तो आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा V बराबर E माइनस आई आर, बट यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r दे रखा है तो आप इसको स्मॉल r बना दोगे। बस आपको यही करना है, तीनों सेलों में आप इसी के थ्रू निकाल सकते हो। पहली सेल में विभवांतर निकालोगे तो V1 बराबर E की जगह देखो E1 लगाओगे, मैं चलो लिख ही दे रहा हूँ, E1 माइनस I1 R1 लिख लो, ठीक है। करो, E1 का मान देखो कितना है 6 है, माइनस I1 का मान हमने देखो जरा कितना निकाला है 1, इंटू R1 का मान देखो जरा कितना वहाँ पर 2, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट। ये आ गया पहली सेल जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर। फिर हम निकालेंगे V2 का मान, तो V2 बराबर E2 माइनस I2 R2। E2 देखो जरा कितना दे रखा है आपको 4, माइनस I2 कितना है 0 है, R2 हमारा कितना है 2, तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। सेकेंड आंसर हमारा ये हो गया। फिर तीसरी सेल के बीच निकालो, तो V3 बराबर E3 माइनस I3 इंटू R3। तो E3 की वैल्यू कितनी लगाओगे, कितनी दे रखी है देखो जरा 2, माइनस I3 का मान हमने कितना निकाला -1, R3 का मान देखो जरा कितना है 2, तो 2 माइनस माइनस देखो 2 का पहले मल्टीपल करना पड़ेगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 = 4 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो हमने सब कुछ निकाल लिया। तीनों सेलों के जो धाराएं थी I1 I2 I3 इनके मान निकाल लिए हमने। उसके बाद हमने V1 V2 V3 के मान भी निकाल लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे ये न्यूमेरिकली कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल की। अगला भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल से आज मैं आपको कराने वाला हूँ। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं विभव मापी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ किरचॉफ के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो चल रहा है वो टॉपिक चलता ही रहेगा, ठीक है। एक पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि आपका हर तरीके का न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए, तभी स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल या फिर और भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है ना, टाइम क्योंकि आप ज़्यादा बड़ी वीडियोस को देखते नहीं हो। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब क्या कह रहा है थर्ड न्यूमेरिकल में, तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। बोर्ड पे आपको दिखाई दे जाएगा, मैंने लगा दिया है। दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधों में कितनी कितनी धाराएं हैं। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल। ये हमारा बैटरी लगा हुआ है और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस तरीके से डायग्राम को सजा दोगे, ठीक है। इधर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और देखो जातो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी ने सैनिक कुमार मित्तल जो बुक है उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो, न्यूमेरिकल्स वहीं से फंस जाएगा। और उसी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ, एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल। तो मैं आपके हर टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करोगे, मेहनत हम करवाएंगे, तभी 90+ का सपना पूरा हो पाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। डायग्राम हमारा नाम दे देते हैं, ए है, ये डी है, ये हमारा सी बिंदु है, ये इसने बी माना है। यहाँ पर आपका 6 ओम दे रखा है, ये है आपका 2 ओम, और जो सेल है इसका ई दे रखा है आपको 120 वोल्ट। ये दे रखा है इसने 8 ओम, और आई धारा है, ठीक है, इधर आई धारा है। चलो अब समझना स्टूडेंट इसने क्या बोला, देखो समझना। दिए गए परिपथ में जो 6 ओम है और आगे इसने यहाँ पर दे रखा है 5 ओम, और यहाँ दे रखा है इसने 20 ओम। यहाँ अलग अलग धाराएं हैं, I1 दी है, यहाँ I2 दी है। चलो अब ये कह रहा है कि 6, 5, 20, 8 ओम में धारा कितनी है। 6 ओम में धारा कितनी है, 5 ओम में धारा कितनी है, 20 ओम में धारा कितनी है और 8 ओम में धारा कितनी है, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, पहले पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध और धारा निकालो कि टोटल धारा कितनी है। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। अगर हम पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, पहले वो जान लो। देखो ये 6 है,
ठीक है, धारा यहाँ से आ रही है, समझना, देखो समझदार तो इतने। अब ये दोनों समांतर में है तो पहले इसको ही खत्म कर दो आप, 5 और 20 को समांतर में जोड़ दो, तो 1/r बराबर 1/5 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 चौके 20, 20 एकम 20, तो 1/r बराबर 5/20। तो r बराबर कितना आ जाएगा 20/5, कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, तो अब हमारा समझना, अब धारा ऐसे जाएगी, ऐसे घूम के पूरे सर्किट में घूम जाएगी, तो यहाँ पर कितना है 6, तो अब क्या करोगे r डैश बराबर 6 प्लस इन दोनों को खत्म करके कितना आया 4 प्लस आगे बढ़ो कितना है 8 प्लस उससे आगे बढ़ोगे कितना है 2, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट का कितना है स्टूडेंट 20 ओम। क्लियर है ना। धारा निकालनी है, क्या निकालनी, धारा। I बराबर क्या करोगे E/R, तो E आपको कितना दे रखा है इसने 120 और R हमारा कितना है 20 से इसको काटोगे 6 बार कट जाएगा, तो आपकी जो धारा है वो कितनी है 6 एम्पियर है। पूरे सर्किट में धारा कितनी है 6 एम्पियर। अब एक चीज समझो, देखो कई चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी क्योंकि उसने पूछा है 6 ओम 8 ओम 20 ओम और 5 ओम में धारा है, तो अब आई धारा देखो 6 ओम में जा रही है और आई धारा ही 8 ओम में जा रही है, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया 6 व 8 ओम में, 6 ओम व 8 ओम में धारा, तो ये तो आई धारा ही है ना, कितनी है लिख दोगे 6 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक बस यहाँ पर फंसेगा और कुछ नहीं है, वैसे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब बात आती है यार कि I1 और I2 मतलब 5 ओम और 20 ओम में धारा कैसे निकालें। हमारे पास टोटल धारा, एक चीज बताओ कितनी है, टोटल धारा है स्टूडेंट हमारे पास 6 एम्पियर, तो I1 प्लस I2 हमारे पास टोटल कितनी है 6 एम्पियर है। क्लियर है ना। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे B और C के बीच विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे विभवांतर, तो लिखोगे B व C के बीच विभवांतर, क्योंकि बिना विभवांतर के इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो V बराबर क्या होता है I इंटू R, कितना होता है I इंटू R, I का मान कितना है 6 है, कितना है 6, आपको बता चुका हूं। R का मान बताओ, B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध अभी 5 और 20 के बीच हमने निकाला था, कितना आया था 4, तो कितना आ गया 6 चौके 24 वोल्ट, ये आ गया हमारा B और C के बीच विभवांतर। अब आप आसानी से I1 और I2 के मान निकाल सकते हो। I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1, क्या हो जाएगा V/R1। V तो हमारा जितना है निकला है उतना ही रहेगा 24, R1 की जगह कितना लगाओगे 5, तो 5 चौके 20, 4 0 5 अट्ठे 40, तो 5 ओम में धारा कितनी है 4.8 एम्पियर, तो लिख दोगे आंसर में 5 ओम में धारा बराबर 4.8 एम्पियर। एक आंसर आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आप नीचे वाला इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे I2 बराबर V/R2 करोगे। V का मान हमने अभी B और C के बीच कितना विभवांतर निकाला था 24, और R2 का मान हमारे पास कितना है 20, 4 से काट सकते हो, 4 6 24, 4 5 20, 6/5 एम्पियर लिख के आ सकते हो, चल जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे 5 से 6 को काट दो, 5 एकम 5, 1 0 1 0 5 दूनी 10, हमारा 1.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। बताओ कोई समस्या थी इसमें। देखो देखने में तो आपको लग रहा हो यार इतना बड़ा सवाल है, आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर आपको टिप्स ट्रिक्स पता है ना तो न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे। यही चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। अगर हमको उनको करना आता है तो कोई भी चीज़ आपको कब टफ लगती है, जब हम उसको नहीं जानते हैं, जब हम उसको नहीं करते हैं। अभी आपने बोर्ड परीक्षा नहीं दी है तो आपको बड़ी टफ लग रही है, यार पता नहीं कैसा पेपर आता होगा, लेकिन जब आप परीक्षा दे दोगे और 2-3 साल बाद आप पेपर देखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो यही चीज़ होती है, अगर आप कोई चीज़ सीख जाते हो तो आप आसानी से हर चीज़ को कर सकते हो, अगर नहीं जानते तो कैसे कर पाओगे। क्लियर है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को डिसलाइक मत करना, समस्याओं को बताया करो, ठीक है, तभी स्टूडेंट क्लियर होगी समस्याएं। कोई समस्या वो करे तो हमारे साथ शेयर करोगे, तभी तो स्टूडेंट को क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
चलो तो स्टूडेंट आज तो बस 3 ही न्यूमेरिकल रहने दो, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो टॉपिक्स मैं बताना चाहता था वो क्लियर हो चुके हैं, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं किरचॉफ के नियम और विभव मापी दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसे 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूंगा कम से कम। उसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।